Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. Let's start Nifty and Bank Nifty analysis for Monday or analysis for whole week. Let's start with today. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट आज 28 पॉइंट्स डाउन साइड में क्लोजिंग दिया हुआ है, कल की क्लोजिंग से 28 पॉइंट्स नीचे। तो आज मार्केट में क्या हो रहा था? आज मार्केट में एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा संभाल के रखा हुआ था टीसीएस एलटी, और जो नीचे की तरफ खींच रहे थे वो रिलायंस, इन्फी, आईसीआईसीआई, अल्ट्रा टेक सीमेंट थे। जबकि रिलायंस मॉर्निंग में थोड़ा अप ट्रेंड में था, बट लास्ट 1 आवर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण आईसीआईसीआई, रिलायंस में थोड़ा नेगेटिविटी आई, भारती एयरटेल एज वेल। और एचडीएफसी तो मॉर्निंग से ही कंटिन्यूस अप में था। एचडीएफसी बैंक भी उठा के रखा हुआ था, टीसीएस भी रखे हुए थे। बाकी मार्केट में ही मिला जुला था, ऊपर नीचे हो रहे थे। 0.5% अप, 0.5% डाउन, तो कुछ खास हलचल नहीं था आज की डेट में मार्केट में। तो ये मार्केट का सीन था। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि गुड साइन नहीं है। और ये वीकेंड है, अगर इस वीकेंड में कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है लाइक रसिया यूक्रेन की, तो मार्केट में एक हमें मंडे को फॉल मिल सकता है, जैसा कि इस वीक के स्टार्टिंग में हमें मिला था। और मार्केट करीब 500 पॉइंट्स डाउन गया था, बट वो नेक्स्ट डे रिकवर भी कर गया था। देख रहे हैं क्या बड़ी रैली बनी थी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। अब निफ्टी को देखते हैं वीकली में कैसा मूव बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जैसा कि देख रहे हैं, निफ्टी एक डोजी पैटर्न बनाया है, तो इनडिसाइसिव है। अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो हमें नीचे की ट्रैवल कर सकते हैं, और ऊपर को ब्रेक करता है तो करीब 400 से 500 पॉइंट की हम ऊपर की रैली दे सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है। तो जैसे इसके हाई ब्रेक होगा, ऊपर की रैली स्टार्ट हो सकती है, लो ब्रेक होने पर नीचे की रैली स्टार्ट हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी कुछ खास किया नहीं है। लास्ट 2 डेज से निगेटिव बन रहा था, पर आज गैप डाउन हुआ और वहाँ से एक बाइंग प्रेशर मिला, क्योंकि लास्ट 2 दिन से ऑलरेडी गैप डाउन मतलब निगेटिव में चल रहा था। तो आज गैप डाउन मिला तो बायर्स को एक मौका मिल गया थोड़ा बाइंग करने का, और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया जो कैरी करके रखे हुए थे। क्योंकि वीकेंड है तो लोग अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करना चाहते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रैवल कर रहा है, और 200 के ऊपर ही है बैंक निफ्टी भी करीब सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही है और 200 के ऊपर है। तो निफ्टी अगर एक बार 200 ईएमए को एक बार टेस्ट कर ले तो एक ऊपर की रैली इजी होगी, पर वैसे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। निफ्टी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया था, फिर उसके बाद अप ट्रेंडिंग के बाद मार्केट अब साइडवेज कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा है। तो निफ्टी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में है अभी ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अगर मैं तीनों हाई को करीब कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये है निफ्टी का डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो निफ्टी नेक्स्ट वीक में मेक और ब्रेक लेवल के कगार पर, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है, तो ये सपोर्ट काफ़ी वीक हो चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम वापस से नीचे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला टारगेट होगा 17,000 के आसपास होगा, यहाँ तक। अगर हम ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो हमारी ऊपर की जर्नी स्टार्ट होगी, और निफ्टी एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बनाएगा, और कम से कम
इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर हमें आगे की 400 पॉइंट की रैली दे सकती है। तो एक डिसाइसिव ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल सकता है इस वीक में, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। बट कंफर्मेशन के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके होल्ड करता है तो हमें ऊपर की रैली मिलेगी। तो ये जो इसका निफ्टी कम से कम 17,350 के आस को क्रॉस करेगा, उसके बाद ही एक बाई पोजीशन बन सकती है कि ये जो प्रीवियस पीरियड है इस हाई के ऊपर ट्रैवल करना चाहिए। और इसको डाउन ट्रेंड में अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। जो सपोर्ट यहाँ समवेयर 17,000 के आसपास दिख रहा है, जो कि एक राउंड फिगर भी है। तो निफ्टी की ये पॉसिबिलिटी हो रही है नेक्स्ट वीक के लिए। बैंक निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है जैसा निफ्टी का है। एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक अप ट्रेंड नेक्स्ट डे इमीडिएटली, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। बट निफ्टी जो है ठीक ठाक रेंज में है, मतलब उसका जो सपोर्ट है वो मेंटेन है, जबकि बैंक निफ्टी नीचे के कंटिन्यूस नीचे का ट्रैवल कर रहा है और उसका जो RSI है वो भी नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के नीचे की ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है, तो इतना स्ट्रांग रहा नहीं है अभी। 37,400 500 का लेवल ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर निफ्टी में हमें 36,600 ये वाले लेवल देख सकते हैं, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो ये चलिए ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये एक पीरियड है और एक ये, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एटलीस्ट 37,800 के ऊपर ट्रैवल करता है एक 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद, तो हमें ऊपर की रैली स्टार्ट मिल सकती है, जिसमें हमारा पहला टारगेट 38,500 होगा। एटलीस्ट बैंक निफ्टी यहाँ तक तो ट्रैवल करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ 37,500, तो फिर हमें 36,600 के लेवल दिख सकते हैं। उसके पहले निफ्टी एक राउंड फिगर 37,000 पर थोड़ा होल्ड कर सकता है, क्योंकि एक राउंड फिगर भी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी हो गई। चलिए अब डाउ जोन्स का सिनारियो चेक करते हैं। तो ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम है, हम इसको डेली टाइम फ्रेम में सेट करते हैं। तो डाउ जोन्स डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कल शार्प फॉल आया था अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स का। तो डाउ जोन्स इस सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार टेस्टेड है, तो इसको ब्रेक भी कर सकता है नो डाउट। तो देखना पड़ेगा अब डाउ जोन्स कैसी रैली स्टार्ट करता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर डाउ जोन्स कम से कम यहाँ तक तो ट्रैवल करेगा ही, जो प्रीवियस लो था 33,000 के आसपास। तो अभी देखते हैं आज रात को कैसी पॉसिबिलिटी होती है। US फ्यूचर तो अभी ग्रीन में दिखा रहे थोड़ा बहुत, तो यहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है डाउ जोन्स के लिए। अगर यहाँ से बाउंस आएगा तो डाउ जोन्स फिर 35,800 तक तो रैली दे सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया तो यहाँ तक की तो एक रैली पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ ब्रेक करता है कि डबल टॉप बना के वापस रिवर्स करता है। S&P 500 भी कुछ खास नहीं कर रहा है, इसमें भी कल शार्प फॉल आया था और आज मॉर्निंग से थोड़ा सा अपडेट है, मतलब बाउंस दिया हुआ है। डॉलर इंडेक्स नीचे का ट्रेवल कर रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा है, बैंक निफ्टी को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्रूड ऑयल 90 के डॉलर के ऊपर ही चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप भी कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में बना रहा है। कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आया, अभी भी वैसे के वैसे ही है। मिड कैप 100 सेम। निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी 500 सॉरी, तो ये भी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। जब तक हम इस 15 निफ्टी 500 ऑल्सो सेम स्ट्रक्चर। Nifty next 50 is also doing same
there is no changes of structure as of now. We're still in lower high lower low form, and again Nifty next 50 is taking support from this level or break this level. Let's see this week what will happen. जैसा देख रहे हैं कि इंडिया विक्स 22 पे चल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज 18 के बाद मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ वीक्स से मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, मतलब मिनटों में रिवर्स हो जाता है। मतलब पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी स्टॉप लॉस भी काफ़ी लंबे लंबे रखने पड़ रहे हैं। अब चलिए सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। वर्ल्ड मार्केट तो एक बार देख लिए। सेक्टोरियल एनालिसिस में जैसा कि देख रहे हैं, मैंने पिछले लास्ट टू लास्ट वीक में भी बताया था कि जो हाई बीटा सेक्टर है लाइक ऑटो, फाइनेंस, मेटल, दे आर डूइंग गुड इन द वोलेटाइल मार्केट्स एज कंपेयर टू द लो बीटा सेक्टर लाइक फार्मा एंड द FMCGs। सो ये निफ्टी ऑटो का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। देख रहे हैं कि एक रैली के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये किस साइड में ब्रेक देता है। तो अभी मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हम नीचे शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि सब में जैसे सेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो ये काफ़ी अच्छी रैली देंगे ऑटो सेक्टर्स। निफ्टी प्राइवेट बैंक इज ऑल्सो डूइंग सेम, देयर इज नो एज सच स्ट्रक्चरल चेंजेस। निफ्टी फाइनेंस अभी लोअर हाई लोअर लो के। निफ्टी फाइनेंस इज ऑल्सो डूइंग सेम। Nifty Finance is making lower high lower low pattern kind of things. So this time if market cross this trend line, which is high probability as of now because give up करने को ready नहीं है, then we can see a good move and upside also. Nifty metal is doing good as of now. So structural wise there is no much changes in these sectors. Once the indices perform good, they will perform good. So Nifty metal का भी scenario same नज़र आ रहा है। Energy is also doing so good. It is forming a flag kind of pattern. Once broken this trend line, it will shoot up. तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा हमें एक अच्छी रैली ऊपर की स्टार्ट मिल सकती है। जैसा कि हमने इंडाइसेस में देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी है कि उनमें भी फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो जो इंडाइसेस के सेम स्ट्रक्चरल में है वही सेम सेक्टर हमें परफॉर्म करते हुए मिलेंगे, जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में ऑब्वियस सी बात है जो उसके लीडिंग स्टॉक हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, SBI, they are doing good, and probably in future they also do very well. Realty is making lower high lower low, so तो realty अभी अवॉइड करना है क्योंकि वो काफ़ी वीक दिख रहा है। फार्मा भी लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में बना रहा है, इसमें भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। सेम स्ट्रक्चर। Nifty IT is consolidating in this region below this range. So once broken this 35,500 level, we'll see more downside movement. Let's see what will happen in future. Nifty Infra is also making lower high lower low. अपने जो प्राइमरी ट्रेंड है उनको तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं ये। अभी देखना है कि ट्रेंड किस ओर जाता है। निफ्टी FMCGs lower high lower low form, so there is nothing changes in its structures. So once broken this trend line, then we will
take a good buy call compared to their stock analysis, then we'll take good call on whether it's HUL or ITC or Britannia, whatever. निफ्टी मीडिया भी इसी कंसोलिडेशन रेंज में है, ना तो ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है और ना ही नीचे की ओर, बस ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है. तो अभी देखना है कि इसके आगे की रैली कैसी हो सकती है. एज सच देयर इज़ नो structural changes for all the sectors, so probably this week we will get good move, because as you can see, structural wise Nifty is consolidating in same range for past 3 days. Once broken this trend line, then we'll see good movement in the upside, and once broken this support line, we'll see good move in the downside. So we have make or break levels, so we will definitely get a good call on this week, because 3 दिन से तो हम मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब उनको एक डिसाइसिव मूव लेना पड़ेगा. तो फ्रेंड, ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर और एनालिसिस की कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है. अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है तो हमें ऑटो सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग, इनमें थोड़ा देखना होगा. मेटल्स, दे आर डूइंग गुड, सो वी कैन टेक कॉल ऑन स्पेसिफिक स्टॉक. विल सी what will happen on Monday. Then after reading the price analysis, we can see which stock will do good in future. So as of now, structural wise निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक मूव देने के लिए रेडी है. उसके बेस पे फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें बाई या सेल कॉल करना है. तो मंडे को हमें पता चल जाएगा कि मार्केट किस ओर में जाने वाला है, क्योंकि या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा या तो फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा. उसके बाद फिर हमें एक अच्छी कॉल मिल सकती है, कॉल साइड और बाई साइड, सेल साइड, बोथ द साइड्स. सो एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा हमें दोनों साइड में मंडे को प्रोबेबली. तो फ्रेंड, इस वीक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीक में हम कैचअप करेंगे. ओके, बाय. निफ्टी फाइनेंस इज ऑल्सो डूइंग सेम.